करेंगे बागेश्वर धाम के बारे में। एक बार हमारी रावण से बात हुई और सर मैं मारो, अब सर मैं भड़ा मार। राक्षस भगवान। ये जगह चमत्कार और विवादों से घिरी हुई है। क्या यहाँ सच में चमत्कार होते हैं? क्या बागेश्वर धाम बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति है? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इंसान हमेशा से ही अनजाने और अलौकिक ताकतों में यकीन करता आया है। चमत्कारों की चाहत हमें ऐसी जगहों की तरफ खींचती है जहां हमें उम्मीद की किरण नजर आती है। बागेश्वर धाम भी एक ऐसी ही जगह बन गया है जहां लोग अपनी मुश्किलों का हल ढूंढने आते हैं। बाबा के फॉलोअर्स का कहना है कि उन्होंने यहां चमत्कार होते देखे हैं। लेकिन क्या सचमुच यहां चमत्कार होते हैं? बागेश्वर धाम बाबा के अनुयायी मानते हैं कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। वे कहते हैं कि बाबा के पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी की भी तकलीफ को दूर कर सकती हैं। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक भ्रम? बहुत से लोग मानते हैं कि बागेश्वर धाम बाबा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ट्रिक्स और जादू का इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं कि बाबा के पास कोई असली शक्तियां नहीं हैं, बल्कि वे सिर्फ जादू और चालाकियों का सहारा लेते हैं। उनके अनुसार बाबा के द्वारा दिखाए गए चमत्कार सिर्फ एक इल्यूजन है जो लोगों को भ्रमित करने के लिए किए जाते हैं। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें बाबा के दावों पर सवाल उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग बाबा के चमत्कारों को नकली बताते हैं और उनके ट्रिक्स को उजागर करने की कोशिश करते हैं। कुछ वीडियोस में दिखाया गया है कि बाबा के पास पहले से ही जानकारी होती है जिसे वे चमत्कार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन वीडियोस में बाबा के अनुयायियों और आलोचकों के बीच बहस भी देखी जा सकती है। कहते हैं कि उनके पास लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले से ही होती है जिसका यूज वो अपने फायदे के लिए करते हैं। यह जानकारी उन्हें उनके अनुयायियों या अन्य स्रोतों से मिलती है। बाबा के आलोचक कहते हैं कि वे इस जानकारी का उपयोग लोगों को प्रभावित करने और उन्हें अपने अनुयायी बनाने के लिए करते हैं। वे कहते हैं कि बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, बल्कि वे सिर्फ लोगों की भावनाओं और विश्वास का फायदा उठाते हैं। इस डिबेट के बावजूद बाबा के अनुयायी उनकी शक्तियों पर अटूट विश्वास रखते हैं और उन्हें एक दिव्य पुरुष मानते हैं। जब हम किसी बात पर यकीन करना चाहते हैं तो हम लॉजिक और प्रूफ को इग्नोर कर देते हैं। यह एक बहुत ही सामान्य मानव प्रवृत्ति है। हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, चाहे वह किसी धार्मिक विश्वास के रूप में हो, किसी चमत्कार की कहानी हो या फिर किसी अद्भुत घटना की गवाही हो। हम अक्सर अपने तर्कसंगत दिमाग को एक तरफ रख देते हैं और अपने दिल की सुनते हैं। बागेश्वर धाम में भी ऐसा ही होता है। यहाँ लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ आते हैं, यह मानते हुए कि यहाँ उनकी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। यह स्थान एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, जहाँ लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। यहाँ की पवित्रता और आध्यात्मिकता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लोग अपनी प्रॉब्लम से इतने परेशान होते हैं कि वो किसी भी उम्मीद को पकड़ लेते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो हम सभी को किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। ये सहारा हमें किसी धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक नेता या फिर किसी चमत्कारिक स्थल में मिल सकता है। बागेश्वर धाम में आने वाले लोग भी इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। यही रीजन है कि वो बाबा के दावों पर सवाल उठाने के बजाय आंख बंद करके बिलीव कर लेते हैं। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी हर बात को सच मान लेते हैं। यह विश्वास हमें एक तरह की मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। बागेश्वर धाम में आने वाले लोग भी बाबा के दावों पर विश्वास करते हैं और उनकी बातों को बिना किसी संदेह के स्वीकार कर लेते हैं। यह विश्वास ही उन्हें यहाँ बार बार आने के लिए प्रेरित करता है। आस्था और विश्वास की यह शक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है। यह हमें एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देती है। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई है जो हमारी मदद करेगा। यही भावना हमें आगे बढ़ने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। बागेश्वर धाम जैसे स्थान हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। यह हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम सच्चे दिल से किसी चीज की कामना करते हैं तो वह अवश्य पूरी होती है। यह विश्वास हमें जीवन में सकारात्मकता और आशा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि लोग यहाँ आते हैं और अपनी आस्था को और भी मजबूत बनाते हैं। Section 5, Historical Parallels, When Faith Masks Exploitation. Throughout history, we have seen numerous instances where faith has been manipulated for personal gain.
This section delves into the intricate relationship between faith and exploitation, drawing parallels from various historical contexts. इतिहास ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है जहां लोगों के फेथ का गलत फायदा उठाया गया है। प्राचीन भारत में कई बार धार्मिक नेताओं और शासकों ने लोगों की आस्था का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। ये एक्सप्लॉयटेशन केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व भर में देखा गया है। उदाहरण के लिए मध्ययुगीन यूरोप में चर्च ने लोगों के विश्वास का उपयोग कर उन्हें नियंत्रित किया। रिलीजियस प्लेसेस पर होने वाले चमत्कारों के नाम पर अक्सर लोगों को ठगा जाता रहा है। चमत्कारों की कहानियां और धार्मिक अनुष्ठानों का उपयोग कर कई बार लोगों को भ्रमित किया गया है। ये चमत्कार अक्सर लोगों की भावनाओं और आस्थाओं का फायदा उठाने के लिए गढ़े जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ धार्मिक स्थलों पर चमत्कारिक जल या प्रसाद का दावा किया जाता है, जो वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि आस्था और अंधविश्वास में बहुत फर्क होता है। आस्था एक सकारात्मक शक्ति हो सकती है जो हमें प्रेरित करती है और हमें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है, लेकिन जब आस्था अंधविश्वास में बदल जाती है तो यह हमारे सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देती है। प्राचीन भारतीय विद्वानों और दार्शनिकों ने भी इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपनी आस्था को तर्क और ज्ञान के साथ संतुलित करना चाहिए। हमें अपने दिमाग और समझ का यूज करना चाहिए, न कि बिना सोचे समझे किसी भी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। आज के समय में जब जानकारी और शिक्षा तक हमारी पहुंच पहले से कहीं अधिक है, हमें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर कहानी, हर चमत्कार और हर दावा सत्य नहीं हो सकता। हमें सवाल पूछने चाहिए, तर्क करना चाहिए और साक्ष्यों की खोज करनी चाहिए। केवल तभी हम आस्था और अंधविश्वास के बीच के अंतर को समझ पाएंगे और अपने समाज को एक्सप्लॉयटेशन से बचा पाएंगे। सेक्शन 6, द रोल ऑफ मीडिया इन एम्प्लीफाइंग अनवेरिफाइड क्लेम्स। मीडिया भी बागेश्वर धाम जैसे इश्यूज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में बड़ा रोल प्ले करता है। टीआरपी की रेस में कई बार मीडिया बिना किसी प्रूफ के खबरें चला देता है। सोशल मीडिया पर भी अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। हमें किसी भी न्यूज पर यकीन करने से पहले उसकी कंफर्म कर लेनी चाहिए। सेक्शन 7, क्रिटिकल थिंकिंग एज एन एंटीडोट टू ब्लाइंड फेथ। हमें अंधविश्वास से बचने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग अपनानी होगी। हमें हर बात पर सवाल उठाने की आदत डालनी चाहिए। क्या सचमुच यहां मिरेकल हो रहा है या फिर कोई और वजह है? क्या मेरे पास इस बात का कोई सबूत है? ये कुछ सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए। Section 8, The Ethical Implications of Exploiting People's Beliefs। लोगों के फेथ का गलत फायदा उठाना गलत है। हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए जो अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए रिलीजन का सहारा लेते हैं। हमें ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए और सोसाइटी में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। Section 9, Conclusion, Towards a more informed and discerning society। हमें एक ऐसे समाज की नींव रखनी होगी जो लॉजिक, साइंस और ह्यूमैनिटी पर बेस्ड हो। हमें अंधविश्वास और एक्सप्लॉयटेशन से फ्री होना होगा। हमें याद रखना होगा कि असली ताकत हमारे अंदर ही होती है, न कि किसी बाहरी ताकत में। थैंक्स।